आइए हम वचन के लिए दुआ करें. Let's pray for the word. तेलंदरा, how many of you are excited? तेलंदरा, this year is the year of open doors. आने वाला साल, ये साल खुला हुआ दरवाज़ों का साल है. बोलो मेरे लिए year of open door है. बोलो मेरे लिए year of open door, खुला हुआ दरवाज़ा का साल है. God is going to do open many doors in your life. प्रभु ने आपके जीवन में अभी तक जो बंद था वो दरवाजों को खुलने वाला है. आपके, मैं बोल रही है, आपके घर में तरक्की आ रही है. Prosperity is coming into your door. Prosperity is knocking at your door. तरक्की तेरे दरवाजा पे खड़खड़ा रही है यीशु के नाम से. लेंदी रखू राबा, जहां भी कमी था अभी तक, प्रभु मुझे बोल रहे हैं, wherever you lacked now, आने वाला साल में नई कमी होगा. ओ wherever you lack, जहां भी तेरे जीवन में कमी था, आने वाला साल में कमी नहीं होगा. उस समय देख रहे, उस स्तर में भर रही है. इसे जैसे ना गेहूं वगैरह इसे डालता है ना, ऐसे होता है ना. when you put the grains है ना, I am seeing it is coming up like that. बोलो wherever there was lack, जहां भी कमी था वो उमड़ रही है बाबा. बोलो उमड़ रही है अभी. it is overflowing now. Atiyalaba, this year is a year of blessing. ये साल आशीष का साल है. Father, we just want to thank you, Lord. The word which you have given me today, जो वचन आपने मुझे दिया हुआ आज, प्रभु आज अति हलियम दो रोको रो, ओ वचन इधर आपका सामर्थ्य बोया जाए. Let that word be sown in your power, Daddy. Holy Spirit, help me, Holy Spirit. ओ तबला दिलम दो रोबो, the Spirit of the Lord is upon me. खुदा का आत्मा मेरे ऊपर है. पवित्र आत्मा मेरा मदद कर. आज वो वचन आपके सामर्थ्य में, आपका बुद्धि से बोया जाए. Let it be sown in your power and in your wisdom, Lord. And सौगुना हार्वेस्ट लेके आने दो, लोगों के जीवन में कटनी लेके आने दो. यीशु के नाम से मानता हूं. सबने बोला आते अंदर बोलो, अपने आप को प्रभु का लहू से ढक ले. Cover yourself with the blood of Jesus. कानों को प्रभु का लहू से ढक लेता. दिल को प्रभु का खून से ढक लेता. Every spirit of witchcraft, we break your power in Jesus name. हर एक जादू तोड़ने का आत्मा को यीशु के नाम से तोड़ देता. Every spirit of voodoo, every spirit of witchcraft, I break your power in Jesus name. I break your power यीशु के नाम से. Be gone now. इधर से चले जाओ यीशु के नाम से. यीशु के नाम से तू जा रही है. तबली तरकुर मगंदे लेकी रबकंदरे. धन्यवाद करता यीशु के नाम से मानता. सबने बोला आमेन. हालेलुया. Thank you, Jesus. How many of you are excited? Please be seated. You know, when the Lord gives a word, जब प्रभु एक वचन देता है, उसको आमेन बोल के स्वीकार करना. You know, you need to say amen and receive it. When you say amen, what you are saying is, let it be so in my life. मेरा जीवन में ऐसे होने दो. बोलो मेरा जीवन में ऐसे होने दो. You know, the Lord is giving me a vision now. प्रभु मुझे कुछ दिखा रही है. You know, प्रभु मुझे कुछ दिखा रही है अभी. When you plant a sapling, जब आप एक पौधे को लगाता है, उसके जड़ में आप मिट्टी से टक लेता ना, अति लंदो रोतो रोंदो टक लेता ना. And when you plant a sapling, you cover the root of it with a, you know, put a heap of mud over it, isn't it? You know, the Lord is saying many times when anything attacks a sapling, बहुत बार जब कुछ भी बात वो पौधे के ऊपर हमला करना है, हर बार वो जड़ में ही करता है. You know, it always attack on the root. क्योंकि जड़ में कुछ हमला किया तो सब कुछ सिर से लेके पैर तक सब कुछ खत्म हो जाता है. समझ गया ना? इसलिए आपको आमेन जब बोलता है, when you say amen, you are putting heap of mud over it. आप पता है क्या है? वो बीज को टक रही है. समझ गया ना? आप जो बोलता है आपके लिए हो जाता है. When you say amen, you are receiving it and you're covering it with, so that Satan cannot take it. बोलो आज Satan will not steal the seed today. आज सातान मेरा बीज को चोरी. हालेलुया. बोलो हालेलुया. हालेलुया. आइए खड़े होके हम वचन पढ़े. We are going to read the Bible. We are going to read the word. Genesis chapter अंदले की रबक अंदरे. उत्पत्ति का किताब Genesis chapter 22. Oh शंदे आरे वरदान अंदरबा. Genesis chapter 22, 15 to 17.
शंदलेकी रबकंदो रुतो रबो ओ शंदर तुरंदो रबो पढ़ो, कोई पढ़े, जल्दी पढ़े समझे। फिर यहोवा ने दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार के कहा, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूँ कि तूने जो ये काम किया है। Now God is telling you, Abraham, because of what you have done, क्योंकि तूने मुझे पहला स्थान दिया, क्यों बोलो मैंने पहला स्थान दिया, क्योंकि अब्राहम को God is saying to Abraham, प्रभु अब्राहम से बात कर रही है, because you have given me the first place, क्योंकि तूने मुझे पहला स्थान दिया, because you put me first above everything, तूने मुझे सबका सारा ऊंचा स्थान दिया, इसलिए मैं क्या करूंगा? What does it says? अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। तूने तेरा कीमती वो भी रख नहीं छोड़ा। You did not even spare your only beloved son. फिर क्या लिखा हुआ? इस कारण मैं इस कारण, listen, I want to tell you one thing. God is looking for a reason to bless you. प्रभु आपको आशीष देने के लिए कारण को ढूंढ रही है। कितना लोगों को समझ आ गया? एक कारण को प्रभु देख रहे। God is looking, how can I bless? मैंने उसको कैसे आशीष दे दूं? कहाँ है? कौन सा दरवाजा उसने खोला जिसके द्वारा मैं आशीष दे सकूं? The Lord is asking, which door He has opened so that I can fill her with blessings. प्रभु बोलता है इस कारण, because of this, there has to be a because. कुछ कारण होना है ताकि you can receive abundance. फिर क्या लिखा हुआ? इस कारण मैं तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के Actually in English it says, blessing I will bless you. पंजाबी में क्या लिखा हुआ पढ़े? कोई किसी के पास पंजाबी है? आशीष के ऊपर मैं तुझे आशीष लिखा हुआ ना, ब्लेसिंग आई विल, आशीष के ऊपर तुझे एक आशीष देना। आशीष के ऊपर आशीषों को जोड़ना बहुत फर्क होता है ना, फर्क होता है ना। ब्लेसिंग आई विल ब्लेस यू, देन पढ़ो। और निश्चय मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर के बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा और पृथ्वी की सारी जातियां अपने वंश को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी। प्रभु बोल रही है, आइए तबती अंधियारबा वचन को स्वीकार करें। तलंदरबा प्रभु ने बोला क्योंकि तूने ये किया, because you have done this, I'm going to give you a blessing. मैं तुझे एक आशीष देता। क्योंकि तूने ये किया मैं तुझे ये देता हूँ। क्योंकि तूने ये किया मैं तुझे, because you have done this, I am doing this. क्यों? देखिए एक बात मैं बोला, हम क्या कर सकता है, खुदा क्या कर सकता है? जो हम करेगा कितना छोटा, हमारा जैसे ही होता है। What we do is like us, है ना? हमारा जैसे होता है ना, बट जो खुदा करेगा किसका समान होगा? जब खुदा करे, when God does it, it is like Him. Father, we just want to thank you for your word. Today these people will be blessed. आज आपका लोग आशीष पाते जाएगा। आपने आशीष के लिए हमको बुलाया हुआ है। You have called us for blessing, Daddy. आपने आशीष के लिए हमको बुलाया हुआ। आपने बोला मैं तेरा परिस्थिति को बदलूंगा। You said, Lord, I will change your situation. आपने बोला। So here we are, Daddy. आज आपका वचन, let your word enter into your heart, pierce their heart, Daddy. हमारा दिलों को छूने दो आज आपका वचन। यीशु के नाम से 100 गुना काटने को मांगता, यीशु के नाम से मानता, यीशु के नाम से जो दुष्ट आत्मा वचन को चोरी करने के लिए आता है, आज मैं बांध देता हूं यीशु के नाम से। प्रभु का लहू एक के ऊपर लगाता, यीशु के नाम से हम मानता। सबने बोला, एक दूसरे को बोलो मैं तैयार है वचन को लेने के लिए। I am ready to receive the word now. बोलो मैं तैयार, I am ready to receive the word now. तलबला तलंदरबा। The word made the world. वचन धरती को बनाया। वो वचन को आज आप स्वीकार करने, you're going to receive that word. आप अपना जगह पे बैठिए। अंधियारी अंदो रोको रोंदो रोबा। How many of you remember? कितना लोगों को याद है जो इस साल का वायदा है मैंने बोला था आपके ऊपर? How many of you remember the words God has spoken to me for this year? कितना लोगों को तबती अंधे, कितना लोगों को याद है? है ना? The main word the Lord gave me was
जो मुख्य वचन प्रभु ने मुझे दिया था, ओंटे आ रही है, कैमल्स आर कमिंग। ताली बजा के वचन को स्वीकार कर। ओटे आ रही है, तेलबरदरंदरबा, कैमल्स आर कमिंग। समझ गया ना? एक्चुअली लास्ट ईयर, पिछले साल ऐसे रोश हशाना से पहले, लास्ट ईयर मतलब पिछले साल का, ठीक है, 2022 रोश हशाना का समय में, एट द टाइम ऑफ रोश हशाना इन 2022, जब मैं प्रभु में इंतजार कर रहा था, आई वाज वेटिंग अपॉन द लॉर्ड, प्रभु ने मुझे एक दर्शन दिया था। एक ऊंट घुटने में आ रही है, वन कैमल वाज बेंडिंग डाउन। समझिए ना, जब भी ओटे आता है वो आशीषों को लेके आता है। समझ गया ना? whenever camel comes, camel always represent provision। क्या ओटे ये दर्शाता है, इंतजाम को दर्शाता है। कितना लोगों को समझ आ गया? Are you here now? You know, 2 दिन पहले मैं बहुत चिंता था। 2-3 days I was a bit worried and I was crying and you know, मैं रो रहे थे प्रभु के सामने, मैं बहुत निराश में था। उस समय प्रभु ने याद करवाया, the Lord reminded me, लास्ट ईयर इट वाज 1 कैमल। पिछले साल का तेरा वायदा 1 ऊंट का था, पर इस साल का वायदा 10 ऊंटों का। This year it is not 1 camel, it is 10 camel। 10 ऊंटों का जो तेरे सामने आशीष लेके आने वाला। The blessing which God is going to bring into your life, not 1 camel cannot carry। 1 ऊंटों को उसको लेके नहीं आ सकता। समझ गया ना? प्रभु ने रियली मुझे याद करवाया। प्रभु ने बोला, अरे पिछले साल तो 1 ऊंट को तेरा वायदा दिया था, लास्ट ईयर इट वाज 1 कैमल ब्लेसिंग। तबती अंधियारा। आप सोचता होगा, मे बी दिस थॉट इज गोइंग इनटू योर माइंड। आपका मन में ये सोच आता होगा, बट आई डिडंट रिसीव मच ब्लेसिंग्स। मैं तो इतना पाया नहीं। समस्या क्या था? आपका घाटा इतना ज्यादा था, पहले प्रभु घाटे को भर रहे थे। आपको समझ नहीं आया? घाटा इतना ज्यादा था। समझ गया ना? You know, there was so much of lack in your life, there's so much of gap in your life, the Lord was filling it first। इसलिए प्रभु ने जो दिया हुआ आशीषों को आपको पता नहीं चल रही। That is, the Lord is telling me now, that is why you don't know, you couldn't see the blessing which came upon you। क्योंकि आपका जीवन का घाटा ही बोलता है ना, गड्ढा इतना ज्यादा था, प्रभु उसमें जो भी आशीष है उसको प्रभु लेवल कर रहे थे। एवरी माउंटेन शैल बी ब्रॉट लो, एवरी वैली शैल बी लिफ्टेड अप। हर एक घाटी को ऊपर लेके आ जाएगा, हर एक पहाड़ को नीचे लेके आ जाएगा। एवरी माउंटेन शैल बी ब्रॉट लो। जो बातें हमारा विरुद्ध खड़ा है, एवरी माउंट, द लॉर्ड इज टेलिंग मी, जो भी पहाड़ आपके सामने आज खड़ा है, एवरी डिफिकल्टी विच यू आर फेसिंग इन योर लाइफ, जो भी पहाड़ आपके सामने आपको दिखाई दे रहे, प्रभु बोल रहे उसको नीचे लेके आ जाएगा। इट इज गोइंग टू बी लेवल्ड इन योर लाइफ एंड एवरी वैलीज इन योर लाइफ। जो भी घाटियां आपके जीवन में, जहां तक घाटियां है, वैलीज है, उधर कुछ भर नहीं पा रही है, गड्ढा है, यू नो, इट इज पिट देयर, द लॉर्ड इज टेलिंग उसको मैं ऊपर लेके आ रहे। एवरी वैली शैल बी फिल्ड। हर एक घाटे को भराया जाएगा। How many of you excited? अतियालिया ब्रदर अबा, you know, प्रभु ने बोला कैमल्स आर कमिंग, ओटे आ रही है। त्याली अंदर अब ओटे आ रही है। कितना लोगों को समझ आ गया? प्रभु ने मुझे बोला त्याला ब्रदर अबा, you know, when God spoke to Isaac this verse, you know, उत्पत्ति का 24 में, you know, Genesis chapter 24, when this word came to Isaac, देख ले, हम देख ले इधर, Genesis 24, Genesis 24, 63, क्या लिखा? उत्पत्ति का 24 का 26 है, 24 और 26। Genesis 24, पढ़ो जल्दी पढ़ो हुआ। 63, हाँ 63, हाँ। सांझ के समय वह मैदान में ध्यान करने के लिए You know, at the evening, Isaac was in the field meditating। Isaac क्या कर रहे थे? आइसक क्या कर रहे थे?
मनन कर रहे थे, वचन में मनन कर रहे थे. He was praying and meditating upon the word. क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु के साथ मुलाकात कर रहे थे, प्रभु के साथ बातें कर रहे थे. बोलो, बातें कर रहे थे. He was talking to the Lord. He was praying, है ना. उस समय उसने क्या देखा? What does it says? और उसने आंखें उठाकर क्या देखा? He lifted up his eyes. बोलो, आंखें उठा के देखा. बोलो, आंखें उठा के देखा. जब आप आंखें उठा के देखेगा, जब आप उम्मीद नहीं रखेगा, ओंटें आपके पास आ रही है. When you lift up your eyes, when you don't even expect, camels are coming towards you. ओंटें आपके, ताली बजा रहे प्रभु के लिए. बोलो हालेलुया. आता लेकी रवाखंदो रो. Let there be a shout in the house of God. प्रभु का भवन में चिल्लाना होने दो. रोने का चिल्लाना नहीं, खुशियों का चिल्लाना होने दो. कितना लोगों को समझ आ गया? आते लेती रबखंदो रोतो रोबो. Many times we sit with what we are lacking. बहुत बार हम ऐसे बातों से बैठता है, हमको सिर्फ गट्टा दिखाई देता, काटा जो काटा बोलता है ना, क्या बोलता है, जो कमी है उसको ही दिखाता है. प्रभु बोलता है, तू अपना कमियों में नहीं देख, तू मेरे ऊपर देख जो तेरे अंदर रहता है. आते ले रबखंदरबा. Don't look at what you are lacking today. Look at the one who is inside you, who has everything. कितना लोगों को समझ आ गया? Now Isaac is standing there. Isaac खड़ा है इधर, प्रार्थना कर रहे, मनन कर रहे थे. I don't know how he would have meditated. मेरे को नहीं पता, पर एक बात जानता है, Abraham was a man of altar. Abraham वेदियों को बनाने वाला था. याकूब भी वेदियों को बनाया था. Jacob was also very smart. Jacob भी चलाक था, चतुर था. Jacob was also shrewd and cunning. But Isaac was in the middle. Isaac बीच में था. समझ गया ना? वो ध्यान रखने वाला. He always contemplated on the Lord. प्रभु के ओर देख के मगन होने वाला था. आज प्रभु के ओर देख के मगन होने वालों को अतलंदरबा. Those who are contemplating on the beauty of the Lord, those who are contemplating in the splendor of the Lord, जो प्रभु का महिमा का ओर देखे, उसको देखे मगन हो रही है. प्रभु मुझे बोल रही है, उनका लिए मैं दरवाजा को, स्वर्ग का दरवाजा धरती का नहीं है. Not the earthly doors, but the heavenly doors are going to be open. कितना लोगों को समझ आ गया? Are you here with me? So now Isaac is standing there, walking across, meditating. बोलो मनन कर रहे थे. बोलो मनन कर रहे थे. Are you here with me? I want some noise and I want you to respond. अतिलंदो रुको रमागरी अंदर बा. Then क्या लिखा हुआ है? When he was responding, इधर क्या लिखा हुआ? He lifted up his eyes. आंखें उठाकर क्या देखा? सुनिए, हमको कभी-कभी आंखें उठा के देखना पड़ता है. Sometimes we need to lift up our eyes. Many times हमारा आंखें इतना ज्यादा वो बातों में ऊपर उठाने के लिए दिल नहीं लगता. Many times our eyes are seeing only what we are lacking. बहुत बार हमारा समस्याओं के ऊपर हमारा निगाह है, इसलिए आंखें उठाना भूल जाता है. Actually आप दूर से तेरा आशीषें आ रही है. From far your camels are coming, but you are not able to see because you have not lifted up your eyes. तू अपना आंखों को नहीं उठाया हुआ. क्या लिखा हुआ? What does it say? When he lifted up his eyes, what did he see? His eyes, what did he see? क्या देखा उसने? ऊंट चले आ रहे हैं. हाँ, क्या लिखा हुआ? ऊंट चले आ रहे हैं. There the camels are coming. उधर से कौन आ रहे थे? कौन आ रहे थे? हाँ, what is coming? ऊंट. 10 camels. पहले एक को देखा, one is coming. Oh, behind there is more. पीछे और है. फिर अच्छा एक दो को देखा, अरे पीछे और. अरे your eyes will look and look and look. आपका आंगे आशीषों को देखते जाएगा. आपका आंगे आशीषों को देखते जाएगा. Isaac lifted up his eyes. He saw one camel, second camel. The Lord is telling me, your eyes are going to be filled with blessing. आपके आंगे आशीषों से भरने के लिए जा रहे हैं. आपके आंगे आशीषों से भरने के लिए जा रही है. देखते जाएगा, पीछे पीछे आशीषें आते जा रही है. One after another camels were coming. कितना लोगों को समझ आ गया?
See, Isaac was 40. आइसक पता है कितना उम्र का हो गया था? 40 साल है ना, हो गया ना, शादी नहीं हुआ. And he was very attached to his mother. वो अपना माँ सारा के साथ, एक ही बेटा है ना, अपना सारा का एकलौता था, समझ गया ना. He was so attached to Sarah. Okay, समझ गया ना. इसलिए when the Lord asked Isaac, Abraham, इसलिए जब अब्राहम को प्रभु ने पूछा था तू अपना बेटे को देना मेरे को, अब्राहम सारा को बोला भी नहीं. अब्राहम did not even tell सारा, समझ गया ना, क्योंकि अब्राहम को पता था सारा खुद बलि दे देगा, आइसक को बलि के लिए नहीं दे देगा. अब्राहम knew one thing, Sarah herself will be a sacrifice, not Isaac, समझ गया ना. So now the Bible says Sarah is no more now. The one woman in his life, एक की जो औरत उसके जीवन के साथ जोड़ा हुआ था, वो अभी नहीं रह गया ना. She is no more, समझ गया ना. Isaac missed her so much. Isaac शोकित मना रहे थे. He couldn't be comforted with anything, है ना. वो कुछ भी बातों से चैन नहीं पा रहे थे, समझ गया ना. Then Abraham ने ये डिसाइड किया, अभी मेरे बेटे को एक दूसरा औरत का जरूरत है. And my son need a woman now in his life. एक माँ तो चले गई अभी, अब वो माँ का जगह लेने के लिए एक औरत का जो उसको तसल्ली दे सके. He needs someone to comfort him now, समझ गया ना. So Abraham discussed with Eliezer. Abraham अपना नौकर के साथ ना, लिखा हुआ ना उत्पत्ति का 24 में, कितना लोग पता है ना. Father was discussing with the servant, समझा गया ना. पिता डिस्कस कर रहे थे, समझ गया ना. And send the servant away, उसको भेजा गया, समझ गया ना. अभी अब्राहम को पता नहीं क्या उत्तर मिलना है, क्या रिजल्ट होना, क्या नतीजा होना. I mean, Isaac had no idea what was the outcome going to be, समझ गया ना. कितना लोगों को समझ आ रही है? उनको नहीं पता था क्या उत्तर, क्या आउटकम होने वाला है, समझ गया ना. आइसक को नहीं पता था. आइसक को पता था he has been sent. पिता डिस्कस किया हुआ है. Father has discussed certain things with you for your comfort. पिता ने आपके साथ आपको तसल्ली देने वाला, आपको चैन देने वाला कुछ बात तुमको डिस्कस किया हुआ है. कितना लोगों को समझ आ रही है? Father has discussed certain things with you, but you don't see the outcome. Yet your time is almost up. समय भी 40 साल हो गया, समझ गया ना. He is 40 years old, समझ गया ना. He is 40 now. You look like, you feel like time is gone. आपको ऐसे लगता है टाइम तो मेरा क्रॉस हो गया. आज प्रभु आपको बोलना चाहता है, whatever you have discussed with your father, जो भी आपका पिता के साथ आपका डिस्कशन हो गया हुआ है, उसका आउटकम को लेके कैमल तेरे पास आ रही है. Camel is coming with the outcome of whatever your father has discussed with you. कितना लोगों को समझ आ गया? Are you here with me? कितना लोगों को समझ आ गया? बोलो कि ऊँटें आ रही है. Camels are coming. तैयारी हम तो रुको रोमा गरिया तैयारी अबे. You know, Isaac was alone. Isaac अकेले था. He had no one to pour out. उसका कोई है नहीं था, समझ गए ना. शायद आपके जीवन में ऐसे होगा, बहुत बार अकेलापन लगता है, किसी के साथ बोल के भी कोई फायदा नहीं है. There's no one to pour out. किसके साथ तो बांट लो, समझ गया ना. तैयारी अंदर कितना लोगों को समझ आ गया? आइसक was, पर आइसक ने एक ही बात किया. आइसक को पता नहीं था क्या होने वाला है. आइसक didn't need to know what is going to happen because God already knows what is going to happen. आइसक को ये पल्ले पड़ने का जरूरत नहीं था. क्या आउटकम होने वाला, क्या होने वाला, क्या होने वाला. गया हुआ. अरे तैयारी अंदर गया हुआ है, पर है ना, आइसक को चिंता करने के लिए जरूरत नहीं है. कितना लोगों को समझ आ गया? You don't need to worry about your outcome because he already knows the outcome. पिता ऑलरेडी तेरा जो मकसद के लिए गया हुआ उसका नतीजा को वो ऑलरेडी यार हम तो मगर दरंदी आ रही है. कितना लोगों को समझ आ गया? प्रभु मुझे बोल रहे थे, Lord is telling me, जो बातों के लिए अभी तक तू इंतजार कर रहा थे,
whatever you have been waiting for, you will see it in real. Whatever you have been, जो भी तू इंतजार कर रहा थे, तू अपना जीवन में उसका याथार्थ को देखेगा. You will see it, experience in reality. Are you here with me now? Now what Isaac did it? Isaac ने क्या किया था? Isaac को नतीजा को क्या होने वाला पता नहीं था. He had no idea. Eliezer is gone. There is no mobile phone. उस समय मोबाइल नहीं था. क्या हो रही है? किसी को मिला क्या? You know, he couldn't ask somebody on the phone है ना. वो सर्वेंट फोन कर सकता है. अरे क्या हो गया? Isaac पूछ सकता है. किसी को मिला था क्या? ध्यान दिया रहा, किसी को मिला था क्या? समझ गया ना? पर आइसक एक बात किया. When there is so much uncertainty in your life, जब तेरा जीवन में बहुत बातों का यकीन नहीं है, पता नहीं है, एक ही बात तूने करना है, मनन करना, प्रार्थना करना. आपको समझ नहीं है क्या? When you are uncertain about, Father has discussed, पिता ने ऑलरेडी बोल दिया, अभी गया हुआ मैसेंजर भेजा गया है, अभी पता नहीं क्या होने वाला है. We don't know what is going to happen. एक ही बात को करना है. क्या करना है? मनन करो, प्रार्थना करो. मनन करते जाओ. While you are in prayer, जब प्रार्थना में इन टाइम बिताएगा, प्रार्थना में होते हुए प्रभु तुझे ओटों को दिखाएगा. When you are in prayer, you will see your camels come. Are you here with me? इतना लोगों को समझ आ गया? You know why God sent camels for Isaac? क्यों प्रभु ने ओटों को भेजा था, एक ओटे नहीं? क्यों आइसक के लिए 10 कैमल को जाना पड़ा? Why 10 camel had to go? क्यों 10 कैमल को जाना पड़ा? अरे एक औरत को लेके आना तो तू एक कैमल को लेके जाओ. टेक 1 कैमल और टेक 2. Why 10 बाबा? समझ गया ना? Why 10? क्यों 10? हम देख ले Genesis chapter 22. I'm going to finish it now. Genesis chapter 22. Genesis chapter 22 का 17. इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण. You know why 10 camel had to come? क्यों 10 कैमल? आप भी अब्राहम का संतान है. You are the, लिखा हुआ ना Galatians 3:13 it says, क्योंकि तूने यीशु में विश्वास करने का द्वारा तू भी आइसक के प्रभु के लिए. You are also Abraham's. लिखा हुआ ना? कितना लोगों को समझ आ गया? आइसक के लिए एक कैमल नहीं, 2 नहीं, 10 कैमल जाना पड़ा उसका आशीषों को लेके आने के लिए. समझ गया ना? For Isaac 1 or 2 camel नहीं, 10 camel had to go to collect the blessing and bring it to him. वो इकट्ठे करके आशीषों को लेके आने के लिए 10 सोंटों को जाना पड़ा. पता है क्यों? You know why? There was a blessing which is spoken to Abraham. सालों पहले अब्राहम के लिए ऊपर एक आशीष प्रभु ने बोला था. When Abraham gave Isaac to the Lord, जब आप अपना कीमती चीज को प्रभु के लिए दे देगा, when you give the most precious thing in your life to the Lord, समझ गया ना? When you put him first, प्रभु को पहला स्थान देता. समझ गया ना? बहुत लोग बोलेगा मैं भी प्रभु को पहला स्थान देता है. Many will say I've given first place to the Lord. Then what about your tithes? तेरा दशांश का क्या समस्या है? फिर तू चर्च में कभी कभी आता है. समझ गया ना? You come to church once in a while. Or who is first in your life when there is offense in our heart? जब कड़वाहट अंदर आ जाता है, कौन है तेरा जीवन में पहला? कितना लोगों को समझा गया? किसको पहला स्थान दिया हुआ? बोलने से पहला स्थान नहीं होता प्रभु को. Just by saying that I've given first, no, it doesn't happen. कितना लोगों को समझ आ गया? To Abraham, God said, I'm going to shorten, I'm going to finish it now. मैं खत्म करने वाला है. जब अब्राहम ने अपना पहला स्थान प्रभु को दिया, gave the Lord the first place, God said, I will bless you.
आशीषों के ऊपर मैं आशीष दे दूंगा. That means इसका मतलब ये one camel, there will be camels behind. एक ओट के बाद आशीष लेके आ रहे, उसके पीछे आशीष आते जा रही है. बोलो आते जा रही है. ब्लेसिंग कीप कमिंग इन योर लाइफ. समझ गया ना? उसके बाद क्या लिखा हुआ है? उसके बाद लिखा हुआ मल्टीप्लाइंग, आई विल मल्टीप्लाई. लिखा हुआ ना हिंदी में? क्या लिखा हुआ है? जेनेसिस चैप्टर 22 वर्स 17. हिंदी में क्या लिखा हुआ है? इस कारण मैं तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान. अभी वचन में क्या लिखा हुआ? यू नो, मल्टीप्लाइंग का मतलब इब्रानी भाषा में रब्बा बोलता है. इन हिब्रू लैंग्वेज इट इज कॉल्ड रब्बा. रब्बा मीन्स एक्सीडिंगली अबंडेंट. रब्बा और रबीबा इसका मतलब है 10,000 टाइम्स मिलियंस. 10 गुना. मिलियंस हिंदी में क्या बोलता है? करोड़ है? 10 गुना करोड़ तेरे को 10 गुना बढ़ोतरी तेरा जीवन में आने वाला. समझ गया ना? आज प्रभु आपको बोलना चाहता है, क्योंकि तूने मेरा आराधना में पहला स्थान दिया. You worship me, given me the first place. In obedience you gave me the first place. आज्ञाकारी में तूने मुझे पहला स्थान दिया. तेरा आर्थिक बातों में पहला स्थान. You gave me in your finance, I am the first. इसलिए I have to honor you. क्योंकि तू पहला स्थान देख के मुझे आदर दिया. You gave me a first place. I am going to give you my first place. मैं तुझे अपने आप को देने वाला हूं. I will reign over you. मैं तेरे ऊपर बारिश का समान आशीषों को देने वाला है. आइए खड़े हो जाए. Come, let's stand in the presence of God. Every demonic oppression is broken in this place. हरे कत्याली अंदर रोको रमगरी अंदी रबा. Are you here now? देख 10 मिनट वचन दिया आपने पा लिया तो बढ़िया है. कितना लोगों को समझ आ गया? Are you here with me? क्या प्रभु बोल रही है? बोलो camels are coming. बोलो ओटे आ रही है. बोलो ओटे आ रही है. त्याला वाला दिलंदरे ओटे आ रही है. Camels are coming. आती है. बोलो एक नहीं दो नहीं. Not one, not two. 10 camels are coming. ते अंदर अभी तक जो दरवाजा बंद है. Rebecca is carrying your destiny. Rebecca ओटों के ऊपर veil डाल के बैठा हुआ. Rebecca may be veiled now, but she is going to be revealed soon. Rebecca अभी पर्दा के पीछे है. Rebecca तेरा आशीष को लेके आने वाला Rebecca, she is behind the veil now, but that veil is going to be removed soon. वो पर्दा को हटाया जा रहे. तुरंत पर्दा को हटाया जाने वाला. आते लेके Rebecca अंदर रोबो. बोलो हालेलुया. हालेलुया. बोलो हालेलुया. Father and the area where the rete ke Rebecca robo. The land the rekere. बोलो एक दूसरे को 10 ओटे मेरे लिए आ रहे. 10 camels are coming for me. 10 camels are coming for me. Every sickness be healed today in Jesus' name. If anyone sick, raise your hand today. यदि कोई बीमार है अपना हाथ को उठा ले. Anyone sick, कोई भी बीमार है तो अपना हाथ को उठा ले. आज यीशु मसीह तुझे छू रही है. मेरे यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से जो भी रह गया हुआ निकलने वाला यीशु के नाम से. In the name of Jesus अतियारियबा. Whatever is left has been removed now in Jesus name. यीशु मसीह के नाम से चंगाई हो जाए. Father, we just want to thank you आपका वचन के लिए. बोलो यहोवा यिरे, यहोवा शामा. ओ लंदर संपूर्णता करने वाला. तलाबाकु रमगंध रे. बोलो मैं विश्वास करता हूँ. ओटे आ रही है मेरे ओर. Camels are coming for me. Hallelujah. Father, we just want to thank you, Lord, today. आज हम धन्यवाद करता थे. अलग अलग दिलंदो रहो. आज हम धन्यवाद करता हूँ.
आपने हमारे लिए आशीषों को भेज रही है. You are sending camels for us. It's on the way, Lord. जो अभी हम दिखाई नहीं दे रहे, though we can't see it now, it is coming for sure. वो आ रही है हमारे लिए, क्योंकि आपने वायदा दिया. Because you have given us the promise. We bless you, Lord. प्रभु हम दुआ करते हैं हमारा जीवन में आप भी पहला स्थान होने दो. You alone be the first in our life, Daddy. In Jesus' name we pray. May the grace of our Lord Jesus.